नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। दुनिया की चकाचौंध में संगम की रेती की महिमा किस तरह फैलती जा रही है, इसकी बानगी महाकुंभ में दिखेगी। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ मेले का आयोजन यूपी के प्रयागराज में हो रहा है और जिसमें दुनिया भर के तमाम लोग आने वाले हैं। देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे और इन्हीं में से एक है एप्पल के सह संस्थापक स्वर्गीय स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार लॉरेन पॉवेल, जो यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शामिल होंगी। इस बात की जानकारी उनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज ने दी है। स्वामी कैलाशानंद महाराज ने कहा कि लॉरेल अपने गुरु से मिलने आ रही है। वो मेरी बेटी जैसी है, शिष्या भी बेटी की जैसी ही होती है और हमने उनको अपना गोत्र भी दिया है और लॉरेन पॉवेल का नाम हमने कमला रखा है। ये दूसरी बार है जब वो भारत आ रही है। महाकुंभ में सभी का स्वागत है और वो महाकुंभ में आकर साधुओं से मिलेंगी और हमारी परंपराओं को और अधिक अंदर से समझने की कोशिश करेंगी। स्वामी कैलाशानंद ने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि पॉवेल को अखाड़े की पेशवाई में शामिल किया जाए, लेकिन ये उनके ऊपर निर्भर होगा कि वो उसमें शामिल होंगी या नहीं। वो इस कुंभ का दौरा करेंगी और यहाँ संतों से मिलेंगी और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि जो लोग हमारी परंपराओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानते वो आके यहाँ सीखें और जिसमें विदेश से तमाम ऐसे सैलानी आने वाले हैं। अगर हम अपने मीडिया के सूत्रों की बात करें तो अरबपति कारोबारी लॉरेन पॉवेल प्रयागराज में 17 दिनों तक रहेंगी। यहाँ पर वो कल्पवास करेंगी, जैसे हम आप कल्पवास टेंट में करते हैं उसी तरीके से पॉवेल भी करेंगी। साधु सन्यासियों की संगत में सादगीपूर्ण जीवन बिताएंगी। दिवंगत पति स्टीव जॉब्स की तरह ही लॉरेन भी हिंदू और बौद्ध धर्म से खास जुड़ाव रखती हैं और गाहे बगाहे वो दिखता भी है। अब आपको बताएं कि महाकुंभ में अगर लॉरेन पॉवेल आती हैं तो वो कहाँ रुकेंगी। महाकुंभ में लॉरेन पॉवेल जॉब्स के लिए ठहरने की व्यवस्था एक विशेष महाराजा डिलेक्स कॉटेज है, उसमें की गई है। वो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में 29 जनवरी तक रहेंगी। सनातन धर्म को करीब से समझने का वो प्रयास करेंगी। इसके अलावा 19 जनवरी से शुरू हो रहे कथा की वो पहली यजमान भी होंगी। ये खास बात है कि जो 19 जनवरी से कथा शुरू होगी उसमें जो पहली यजमान होंगी वो पॉवेल ही होंगी। और हमारे सूत्रों के मुताबिक लॉरेन यहां 13 जनवरी को आ रही हैं और लगभग 15 से अधिक दिन यहां पे रहेंगी। आपको बता दें कि जुलाई 2020 तक लॉरेन पॉवेल और उनके परिवार को फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची में 59वें स्थान पर रखा गया था। टाइम्स मैगजीन ने उन्हें कई बार दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। स्टीव जॉब्स भी सनातन की परंपरा में बहुत भरोसा रखते थे। वो कई बार भारत दौरे पर आए थे और यहाँ गुरुओं का आशीर्वाद लिया था। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी सनातन की परंपरा में विश्वास रखते थे। उनके जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो आपने सुने भी होंगे, अगर नहीं तो मैं आज बताऊंगा आपको। दरअसल वो भारतीय संतों से बहुत प्रभावित हैं। इन संतों में बाबा नीम करोली महाराज जी का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। 1974 में स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली के दरबार में आए थे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच जो रहस्य बन चुका था उसे जानने के लिए बाबा नीम करोली के आश्रम पहुंचे। इस यात्रा के दौरान वो नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम रहे। इसके अलावा फिर परमहंस योगानंद द्वारा लिखित ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किताब में उनके लिए बहुत खास रही, जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा जीवन दर्शन के बारे में। स्टीव जॉब्स ने कई मौके पर इस किताब को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का एक जरिया माना था। उन्हीं से प्रभावित उनकी पत्नी पॉवेल भी है। प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जहां देश विदेश के करोड़ों भक्त आस्था, आध्यात्म और सनातन परंपरा के संगम में ज्ञान से सराबोर होने आते हैं और पवित्र त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला हैं, सबसे अमीर महिलाओं में शुमार हैं, वो भी यहाँ आ रही हैं। यह है सनातन धर्म की महत्ता और यही है प्रयागराज महाकुंभ की महिमा, जिसमें करोड़ों की संख्या में भक्त आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो आप भी आइए और महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान करिए, और जिसके लिए योगी सरकार की तरफ से भव्य इंतजाम किए गए हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।